वेलकम बैक। आज हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। मैं स्टार्ट लूँगा, सबसे पहले सेंटर वाला जो फीचर है वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद मैं ये वाले दो फीचर्स बनाऊँगा और उसके बाद इनको हॉलो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। शेल की कमांड यूज़ करके इनको हॉलो करेंगे और फाइनली जो ये वाले साइडों वाले फीचर्स हैं इनको हमने ड्रॉ करना है। तो इसको साथ साथ देखते जाएं। बहुत सारी हमने नई कमांड्स, नए फीचर्स इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए देखेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल को रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 152 बाय 128। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब यहाँ पे हम ब्लाइंड एक्सट्रूजन यानी मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे। मिड प्लेन क्यों एक्सट्रूजन करेंगे अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो इसको मैंने 76 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो ये वाला फीचर है इसको ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए मिड प्लेन एक्सट्रूजन की थी ताकि मेरा ओरिजिन दरमियान में रहे, क्योंकि दरमियान में ही मैंने इसका स्केच ड्रॉ करना है नेक्स्ट फीचर का। सेंटर रेक्टेंगल अगेन हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल की 80 बाय 60 मिलीमीटर इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। दैट्स इट, एग्जिट स्केच। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला मेरा स्केच है तो मैं टॉप प्लेन अब सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ करूंगा। कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं 3 पॉइंट आर्क के जरिए एक कर्व ड्रॉ करूंगा। दैट्स इट। रिलेशन दे देते हैं इस लाइन का, कंट्रोल प्रेस करना है इस कर्व का, इनको कर देना मेक टेंजेंट। रेडियस डिफाइन कर देना है, सो रेडियस इज 120 और एक मैं और रिलेशन दूंगा इस पॉइंट का, कंट्रोल प्रेस करना है इस पॉइंट का, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कर्व इस टाइम डिफाइन हो चुका है। एग्जिट स्केच। अब मैंने बेसिकली इस पॉइंट पे एक प्लेन ऐड करना है। फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, इस कर्व को सिलेक्ट करें और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर दें, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच में चले जाना है। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल की डायमेंशन में रखूंगा एज पर माई ड्राइंग 46 मिलीमीटर। दैट्स इट। और इसको हम कोइंसाइड कर देते हैं इस पॉइंट को। मेक पेयर्स कर देते हैं। क्लिक ओके। एग्जिट स्केच। ओके, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल 7, इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब बेसिकली मैंने लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के जरिए ये वाला फीचर बनाना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक और कर्व ऐड करना पड़ेगा जो इसको कोइंसाइड कर रहा हूँ। अगेन मैं टॉप प्लेन में जाता हूँ, स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करने से पहले कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे और ये वाली दो लाइंस में कन्वर्ट करूंगा। क्लिक ओके। कन्वर्ट होने के बाद मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करूंगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं आर्क के जरिए ज्वाइन कर दूंगा और सिर्फ एक रिलेशन दूंगा। इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट का, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। तो ये मेरा पास जो स्केच है इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। जो ये वाली लाइंस हैं ये आप अब ट्रिम कर सकते हैं। दैट्स इट। और एग्जिट स्केच। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन फीचर बना सकते हैं। फीचर्स, लॉफ्टेड बॉस बेस, स्केच नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, स्केच नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइडेड कर्व्स में आएंगे। गाइडेड कर्व्स में अभी जो हमने कर्व ड्रॉ किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। परफेक्टली हमारा जो ये फीचर है ये उसी पाथ पे फॉलो कर रहा है। क्लिक ओके। ये मेरा फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब ये वाले साथ साथ जो भी आपके पास स्केच जिनकी ज़रूरत नहीं है इनको मैं हाइड, सॉरी ये हाइड हो गया। ये वाला जो मेरे पास स्केच है इसको मैंने हाइड कर देना है। दैट्स इट। ओके, अब आते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे जो फीचर है उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन मेरे पास वही है जो ऊपर वाले सर्कल की थी। सो दूसरे तरफ जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है 80 बाय 60 मिलीमीटर।
दैट्स इट, एग्जिट स्केच। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो हमने ड्रॉ करना है वो हमने एक डिफरेंट प्लेन पे करना है, तो उसके लिए मैं एक और प्लेन ऐड करूंगा, फीचर्स, यहाँ पे प्लेन्स में जाएंगे और इस फेस के अबाउट में 75 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करूंगा, 75, क्लिक ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहां पे हमने जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और सर्कल मेरे पास उतनी ही डायमेंशन है जितनी अभी हमने पहले देखी है, दैट इज 46 मिलीमीटर। दैट्स इट, एग्जिट स्केच। इसको भी अगेन मैंने लॉफ्टेड बॉस बेस के एक्सट्रूजन से इसको भी मैं क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकंड स्केच, क्लिक ओके। इसके लिए हमें कोई गाइडेड कर्व की जरूरत नहीं है, ये वाला इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। दैट्स इट, ये मेरा बेसिक जो फीचर है वो बन चुका है। इसको हॉलो किस तरह करना है? हॉलो आपने सिंपल शेल की कमांड में जाना है, थिकनेस देनी है 4 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, ये फेस सिलेक्ट करना है, ये फेस सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास हॉलो फीचर क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम ये साइडों वाले फीचर इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। तो ये वाला जो मैंने है हॉरिजॉन्टल फीचर ड्रॉ करना है, तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये एक रिलेशन आ गया कोइंसाइड का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो राइट क्लिक करें और सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। ये मेरी लाइन सिमेट्रिक हो गई अबाउट ओरिजिन। उसके बाद सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं दरमियान में, जिसकी डायमेंशन मैंने रखनी है एज पर माई ड्राइंग, सो दैट इज 56 मिलीमीटर। उसके बाद दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स पे, 10 और 20 मिलीमीटर मेरे पास इनकी डायमेंशन है, सो 10 और 20 मिलीमीटर। और इसको मैं डायमेंशन दे देता हूं 75 मिलीमीटर। दैट्स इट। और एक और रिलेशन दे देते हैं इसका और इस पॉइंट का एज मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। टेंजेंट लाइंस के जरिए दोनों सर्कल्स को हमने ज्वाइन करना है, तो जस्ट मेक श्योर यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट रिलेशन आ रहा है, दैट्स इट। और इसका रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ तो इन दोनों सर्कल और लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन होगी। अगेन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और समवेयर इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, मेक टेंजेंट करेंगे अगर टेंजेंट रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। ट्रिम एंटिटीज़ में आए और जो हमारे पास लाइंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये वाली लाइंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इनको मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। दैट्स इट। ओके, अब यही चीज़ हम मिरर करते हैं, तो मिरर करने के लिए वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और मिरर में चलते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू मिरर सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, मिरर अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, क्लिक ओके। इसको भी मैं ये वाली लाइन ट्रिम कर लेता हूं। दैट्स इट। ओके, अब एक और काम हमने करना है, कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं और ये वाला जो मेरा सर्कल है ये मेरा कन्वर्ट हुआ, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 10 मिलीमीटर बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। अब यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको ज़रा दोबारा देख लें हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाला फेस हम सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे अगेन सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इसी के सेंटर पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा,
तो सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और इस पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन उतनी है जितनी अभी मैंने रखी है, सो दैट इज़ 56 मिलीमीटर। उसके बाद मैं वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वर्टिकल सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी सिमेट्रिक करने के लिए, इसको सिमेट्रिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, सेलेक्ट मिड पॉइंट करें, कंट्रोल प्रेस करें, ओरिजिन सेलेक्ट करें, इनको कर दें मेक हॉरिजॉन्टल। अब ये मेरे पास लाइन सिमेट्रिक हो गई है और इसको डायमेंशन दे देते हैं एज 75 मिलीमीटर। ओके, उसी तरह हम दोबारा से यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। 10 और 20 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन दे दें, 10, 20 लाइंस, टेंजेंट लाइंस के ज़रिए इनको ज्वाइन कर देते हैं। डबल क्लिक अगेन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डबल क्लिक, और जहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ, सर्कल, लाइन, मेक टेंजेंट। सिमिलरली सर्कल, लाइन, मेक टेंजेंट, दैट्स इट। बाकी लाइंस हम ट्रिम कर लेते हैं, जूम करते हैं, और ये वाली जो हमारे पास लाइंस है इनको हम ट्रिम कर लेते हैं, दैट्स इट। ये वाली और यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, यही चीज़ हम मिरर करते हैं। तो मिरर करने के लिए आपकी बार हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन के अबाउट मैं मिरर करूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं मिरर एंटिटीज़ में, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके, और एक और लाइन हम यहाँ पे दोबारा ट्रिम करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम दोबारा से ट्रिम कर लेंगे। और एक सर्कल हमने कन्वर्ट करना है, सो कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सर्कल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये फेस सिलेक्ट हो गया, ये वाला जो एज है इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको भी बाहर की तरफ मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे जो ऊपर वाला फीचर है वो हमने ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करने के लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। ये भी बहुत आसान है, सेंटर रेक्टेंगल, तो इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, और इसको मैंने 158 बाय 182 डायमेंशन दे देनी है। और उसके बाद फिलेट करना है इसको 10-10 मिलीमीटर के, मैंने चारों एजेस फिलेट कर लेने हैं। और इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स पे मैंने होल्स बनाने हैं, तो उसके लिए सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये वाला सेंटर पॉइंट है, सर्कल ड्रॉ। ये वाला सेंटर पॉइंट है, सर्कल ड्रॉ, और ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल को हम डायमेंशन दे देते हैं, सो 8 मिलीमीटर हमने डायमेंशन देनी है, और बाकियों को हम इक्वल का रिलेशन देंगे। कंट्रोल प्रेस करें, एस्केप दबा के कंट्रोल प्रेस करें और चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लें, 1 2 3 एंड 4, और इनको कर दें मेक इक्वल, क्लिक ओके। ये सारे चारों सर्कल्स इक्वल हो गए। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ऊपर की तरफ हमने एक और चीज़ करनी है। ये पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा, इसको ज़रा डिस्कार्ड करें, लेकिन स्केच में ही रहना है। और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी, जो ये अंदर वाला स्केच है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, यानी 1 2, बाकी दोनों ऑलरेडी हुए हैं, क्लिक ओके। ये कन्वर्ट हो चुकी है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने इसको 5 मिलीमीटर एक्सट्रूजन दे देनी है, क्लिक ओके। तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट है। मैंने कुछ फिलिट्स करने हैं, तो फिलिट दे देते हैं हमने, 10 मिलीमीटर के फिलिट्स देने हैं। तो ये वाले अंदर वाले एजेस, सिमिलरली यहाँ पे जो ये बाहर वाले एजेस हैं, और इस तरफ करते हैं,
इस एज को फिलेट करना है और ये वाला एज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अंदर वाला एज सिमिलरली इस पॉइंट पे भी अंदर वाला एज सेलेक्ट करना है और उसके अलावा हमने जो ये वाले एजेस हैं इनको भी सिलेक्ट करना है और इसको इस तरफ करते हैं, ये वाला एज। और फाइनली एक एज रह गया जो ये वाला एज है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। और जो नीचे वाले एजेस हैं वो मैंने 5 मिलीमीटर के फिलेट देने हैं, तो 5 मिलीमीटर यहाँ पे रेडियस देंगे और डायरेक्टली आप ये वाला फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों एजेस आपके, ये ऊपर वाला हो गया, डिलीट करते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, ये चारों एजेस सेलेक्ट हुआ, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे देता हूँ, मेटल में जाऊँगा और स्टील की अपीयरेंस दे दूँगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।